अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 से 19 फरवरी 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारजुल तमाम आपके दर्जे के 10वें और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी और हौसलामंदी में इजाफा करने का बाइस बन सकेगा। मुश्तरी की जायजा के 5वें घर में मौजूदगी इनामी स्कीमों में फ़ायदा दिला सकेगी। जोहरा सितारा जोहरा जायजा के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अजीज़ वकारब के साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात को मुस्तहकम बना सकेगा। 8 से 29 फरवरी जोहरा की रुजत की वजह से कारोबारी मुआहदे और तरक्की के मौके आपकी गफलत की नज़र होने का अंदेशा सामने आ सकता है, इसलिए अपने आप को मोहतात रखना बहुत ज़रूरी होगा। 13 और 14 फरवरी को तारत ज़ुहुल तस्लीस के बाहिस आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली पैदा हो सकती है, जिसकी बिना पर आपको अपने दरपेश मसाइल का मुस्बत और देर पर हल तलाश करने में आसानी हो सकेगी। इसके अलावा आप अपने अहम अमूर को संजीदा गुफ्तगू के जरिए सुलझा सकेंगे। 18 और 19 फरवरी को शम्स ज़ुहुल तस्लीस की वजह से दूसरों के कामों में आपका अमल दखल जो है वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर सकता है, जबकि मुख्तलिफ मामलात के बारे में मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत बढ़ सकेगी, जो हुकाम बाला के साथ खुशगवार रवाबत को उस्तवार करने का बाइस भी बन सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे। 14 फरवरी को आपके खुद एतमादी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 15 फरवरी को दोस्त अहबाब की जानिब से परेशानी लाक हो सकती है। 16 फरवरी को बाद बिगड़े हुए काम जो हैं वो संवर सकते हैं। 17 फरवरी को आमदनी और खर्च में तवाज़ुन कायम रखना बहुत ज़रूरी होगा। 18 फरवरी को कफ़ायत शारी के बेहतरीन असूलों को अपनाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बचत कीजिएगा। 19 फरवरी को देरीना ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। इसके साथ साथ जब ऐसी खुशी का मौका मिले तो यकीनन अल्लाह के शुक्रगुजार ज़रूर होइएगा कि उसने आपके लिए ऐसे हालात जो है ना बेहतर हालात फॉर्मेट किए, और यकीनी तौर पे आइंदा के लिए भी दुआ करते रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो 7 असरात के जो हामिल दिन हैं, अब उनकी गिनती क्या करूँ, मुझे पूरा हफ्ता ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सारा हफ्ता गुजर गया, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, यादगार हफ्ता है। इसको मज़ीद यादगार बनाने के लिए अपनी पूरी तवानाइयाँ और अपनी एनर्जी खर्च कीजिएगा। पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को नेगेटिविटी से बचाइएगा, क्योंकि नेगेटिव दिन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो यकीनन सारा कुछ जो है पॉजिटिव है वो गलत हो सकेगा, क्योंकि सारा का सारा मामला आप पे है और ये सारा कुछ जो बताया जा रहा है ये भी सिर्फ आपके लिए है। इसलिए प्लीज़ एहतियात के साथ आगे बढ़िएगा और जो कुछ भी आपने तय किया हुआ है आज तक उसको हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। आपका हाकिम तारजुल तमाम आपके दर्जे के 9वें घर में रहते हुए 8 था 29 फरवरी रुचत याफ्ता हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके बैरूनी मुल्क जो सफ़र हैं उनमें रुकावट पैदा हो सकती है, जबकि आपको अपने रूहानियत से मुंसलिक कामों में इजाफी तवज्जो की ज़रूरत महसूस हो सकती है। गाइडलाइन लेने की कोशिश कीजिएगा। अपने अच्छे जो मुखलिस दोस्त हैं या रूहानियत में आप जिनका मुकाम है, जिनको आप इज़्ज़त देते हैं, उनसे ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, मामला सेटल हो जाएंगे। आपका ज़ालिया कम यूरेनस तमाम माह जायजा के तीसरे घर में रहती हुई तब्दीली तालीम की जानब आपका रुख मोड़ सकेगा, जबकि आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा होने की वजह से आप में सैर व तफरी का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ेगा। यकीनन बंदा परेशान होता तो निकलता ही है, कहीं ना कहीं अपने हालात से फरार चाहता है, तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। 13 और 14 फरवरी को तारत ज़ुहुल तस्लीस की वजह से आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली पैदा हो सकेगी, जबकि हालात के पेश नज़र आपके रवैये में संजीदगी भी आ सकेगी और आपके मसाइल का बेहतर हल भी यकीनन आपको मिल सकेगा। 18 और 19 फरवरी को शम्स ज़ुहुल तस्लीस रूनमा होने से आपको सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने के अलावा अपने मौजूदा मामलात की पेचीदा सूरत को भी बखूबी अंजाम देने की काबिलियत जो है वो उसको समझना होगा, चूँकि आपके अंदर ये काबिलियत पैदा हो चुकी होगी, इसलिए उसके इस्तेमाल के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। जबकि कई मुस्तहकम सॉलिड जो आपके डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, और यकीनी तौर पर जब आप ऐसे फैसले करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला अहसन तौर पर चल सकेंगे। 14 फरवरी को अजीज़ वक़ारब की कुर्बत हासिल रहेगी। 15 फरवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखिएगा। 16 फरवरी को आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफा हो सकेगा। 17 फरवरी को शरारती कामों में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 18 फरवरी को आप कोई अहम नौइयत का काम कर सकेंगे, जिसका ताल्लुक आपके मुस्तकबिल से भी हो सकता है। 19 फरवरी को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला अहसन तरीके से चल सकेंगे और बहन भाइयों के अलावा रिश्तेदारों और अज़ीज़ वक़ारब के साथ भी आपके ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे, अच्छे तरीके से बन सकेंगे। एक इसमें टिप देता चलूँ कि 19 फरवरी को अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है
آپ کے سوشل سیکٹر میں، سوشل جو حلقہ ہے آپ کا، تو اس میں یقیناً وہاں اگنور نہیں کیجیے گا، بڑے تحمل سے سوچ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً اس میں بھی آپ کے لیے بہت سارے فوائد بنا ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے نیگیٹو دن کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہفتے میں آپ کے لیے پازیٹیو دن ہیں وہ ہیں 13، 14، 15، 17، 18 اور 19۔ اس ہفتے کے یہ دن جو ہے آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کیجیے گا، یقیناً آپ کے لیے بہت سارے مفید مواقع بھی سامنے آ سکیں گے جن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے درجے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی علمی اور ادبی صلاحیتوں سے فوائد کا حصول ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا، جبکہ آپ کے خانگی امور میں دخل اندازی کرنے والے حاسدین اپنے بد ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون 4 تا 29 فروری آپ کے تالے میں رہتے ہوئے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کا باعث بن سکے گا، جس سے آپ کی طبیعت متبرانہ رہے گی، بہت ڈپلومیٹک وے میں آپ آگے چل سکیں گے اور لوگ بھی آپ کو عزت دیں گے۔ ذائچہ کے 7ویں گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کے شراکتی اور ازدواجی امور میں احتیاطی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا سبب بن سکے گی۔ آپ کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں گی کہ آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے اور کیجیے گا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، لیکن زحل کی ذائچہ کے 8ویں اور اپنے شرفی گھر میں موجودگی آپ کو آپ کے وراثتی امور جو ہیں، آپ کے انہیریٹنس جو بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں، یا خاص طور پہ آپ کے جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں، یقیناً ان میں آپ کو بہت ساری کامیابی مل سکے گی۔ جبکہ ذائچہ کے 6 گھر کا حاکم شمس ذائچہ کے 12ویں گھر میں، حاکم تو وہ 6 گھر کا ہے لیکن 12ویں گھر میں اس وقت چونکہ اس کی چال میں موجود ہے، تو اپنے ماتحت افراد اور اپنی صحت دونوں کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی جانب آپ کی توجہ جو ہے مبذول کرا سکے گا۔ 14 اور 15 فروری کو عطارد نیپچون کران کے باعث بہت سی مثبت اور تیز بادب، یعنی جو آپ نے سوچا یوں ٹھک کر کے ٹارگٹ پہ جائیں گی، ایسی سوچیں جنم دیں گی جن پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی اٹسیلف حوصلہ افزائی ہوتی چلی جائے گی، اپنے آپ کو آپ خود اپریشیٹ کر سکیں گے۔ 16 اور 17 جولائی کو عطارد، 16 اور 17 فروری کو معذرت کے ساتھ عطارد اور مشتری تجدید کی وجہ سے حالات کی عکاسی آپ کے مستحکم فیصلوں سے ہو سکے گی، جبکہ انہی اثرات کے تحت آپ کی شعبہ تعلیم میں دلچسپی بھی مزید بڑھ سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 فروری کو آپ کے خفیہ دشمنوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 14 فروری کو اپنی ذات، اپنے سامان اور عزت کی حفاظت کو لازمی تصور کیجیے گا، ان 3 شعبوں کی طرف خاص توجہ دیجیے گا۔ 15 فروری کو حسب توفیق صدقات و خیرات دیجیے گا تاکہ الجھنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 16 فروری کو ملازمت سے متعلقہ امور آپ کے جو ہے کافی زیادہ سینسٹیو ہوں گے۔ 17 فروری کو آپ کی سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 18 فروری کو غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ 19 فروری کو اپنے نامکمل کام جو ہیں وہ مکمل کر سکیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو پازیٹیو ڈیز ہیں، بہت زیادہ جو سعد اثرات کے حامل دن ہیں، وہ 16 اور 17 فروری کے ہیں، جبکہ نحس دن آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا اختتام ہوا۔ اگلے ہفتے حاضر ہونے سے پہلے اجازت دیجیے گا۔ عامر میاں اور ایسٹرو آپ کی بہتری اور آپ کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔